कंटेंट इज़ ए किंग। ना किसी बिग स्टार की ज़रूरत है, ना किसी फ्रेंचाइज की। फिल्म में लोकल कल्चर और नेशनल प्राइड बनाया गया है। बॉक्स कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल कर रही है। तो चलिए बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की डे बाय डे 10 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे के बाद। जब कांतारा 2022 रिलीज़ हुई थी तब ही लोगों ने सोच लिया था इसकी अगली कहानी क्या होगी, और कांतारा चैप्टर 1 ने वो सवाल का पावरफुल जवाब दिया है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक लोक कथा, स्पिरिचुअल जर्नी और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो भारत के लोक, धर्म और मानव प्रकृति के रिश्तों को सामने लाता है। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन और एक्टिंग के चलते फिल्म में 10 दिनों के अंदर ही 400 करोड़ कमा कर इंडस्ट्री को हिला दिया है। अब चाहिए एक से, तो चलिए बात करते हैं 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वो भी डे बाय डे, और ऑडियंस का रिएक्शन और फिल्म की ताकतों पे एक डिटेल रिव्यू करते हैं। चलो बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। कहानी और थीम की बात करें तो कांतारा चैप्टर 1 एक प्रीक्वल है, मतलब पहली कांतारा से पहले की कहानी है। यहाँ आपको पता चलता है कि भूतागोला, लोक देवता और राक्षस देव का असली इतिहास क्या था। फिल्म नेचर, धर्म, राजनीति और मानव की इच्छाओं के बीच के संघर्ष को दिखाती है, और स्पिरिचुअल भी है, महसूस करते हो, स्पिरिचुअल भी महसूस कर सकते हो, इमोशनल भी, और कभी डर भी लगता है। अगर थीम की बात करें तो सबसे पहले लोक और देवता, जिसमें भूमि और देवता के बीच का असली रिश्ता दिखाया गया है। और दूसरी बात करें सत्ता और लोक धर्म, यानी कि राजा और प्रजा के बीच की बाउंड्री जो हमें नहीं दिखती, वो इस मूवी में दिखाने वाले हैं। अगला है प्रकृति और मानव, जब इंसान प्रकृति से लड़ता है तो क्या होता है, इस मूवी में हमें दिखाया गया है। अगर बात करें डे बाय डे कलेक्शन की तो कांतारा चैप्टर ने पहले दिन अपने, जिसमें गांधी जयंती का वीकेंड है, प्लस हाइप भी होता है और प्लस वर्ड ऑफ माउथ भी है, जिसमें पहले दिन कांतारा चैप्टर ने 61 करोड़ और 85 लैक्स का पहले दिन बिजनेस किया था। दूसरे दिन थोड़ा डीप बट स्टिल स्ट्रॉन्ग वर्किंग वीकेंड था, इसीलिए फिल्म में दूसरे दिन 45 करोड़ 40 लैक्स करोड़ का बिजनेस किया था। तीसरे दिन की बात करें तो उस दिन सैटरडे था, पब्लिक फिर थिएटर में लौट आई और उस दिन मूवी ने अच्छा बाउंस किया, अच्छा कमबैक किया। उस दिन मूवी ने 55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। चौथे दिन की बात करें तो संडे था और मैसिव करोड़ था, प्लस स्ट्रॉन्ग रिव्यू भी आ रहे थे, इसलिए मूवी ने 63 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर चौथे दिन की बात करें तो उस दिन मंडे था, इसीलिए मूवी थोड़ा नीचे गिर गई, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड किया था। इसी वजह से मूवी ने अपने 5वें दिन 31 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया था। अगर हम बात करें छठे दिन का तो मूवी ने फिर से एक बार बाउंस बैक किया और 34 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया था। और हाँ, 7वें दिन जो वीकेंड शोडाउन था, नॉर्मल ट्रेंड था, उस दिन मूवी ने अपनी पकड़ रखते हुए 25 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया था। वहीं जिस दिन गुरुवार था उस दिन सबसे बड़ा स्लो था, इसी वजह से मूवी ने 8वें दिन अपने 20 करोड़ का बिजनेस किया था। अगर वहीं हम दिन की बात करें या फ्राइडे की बात करें, वीकेंड का स्टार्ट हो गया था और हाँ स्लाइडली थोड़ा सा कांतारा मूवी ने फिर से अपना बाउंस बैक किया और 22 करोड़ का बिजनेस किया था। और अपने 10वें दिन जो छुट्टी थी, जो सैटरडे था, फिर से पब्लिक से एक बार फिर से सिनेमाघर में लौट आई और मूवी ने 37 करोड़ का बिजनेस किया था। और हाँ, ये सब कुछ फिर भी ऐसे कह सकते हैं जिसमें सामने पवन कल्याण, द सुपरस्टार, द पावर स्टार पवन कल्याण की मूवी द ओजी, द कॉल हिम ओजी मूवी का द कॉल हिम ओजी भी थिएटर में चल रही थी, इसी वजह से मूवी का इतना बड़ा लॉस हो गया, नहीं तो अब तक मूवी ने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिया हुआ था। अगर हम बात करें एक्टिंग और परफॉर्मेंस की तो ऋषभ शेट्टी एज अ लीड एकदम डिवाइन परफॉर्मेंस है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रोल उनका ही था। अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, हर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और रियल लगा। विलेज, एल्डर्स और राजा सब कन्विंसिंग लग रहे थे। अगर हम बात करें इमोशंस की तो हर डायलॉग में भावना थी, चाहे वो एक स्क्रीम हो या सिर्फ आंखों का एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक, डायरेक्शन की बात करें तो ऋषभ शेट्टी का विजन क्लियरली दिखाता है। उन्होंने साउथ इंडियन माइथोलॉजी को सिनेमा से परफेक्टली जोड़ा है। अगर हम बात करें सिनेमेटोग्राफी तो फॉरेस्ट
और नेचर सब कुछ इतना विजुअली था कि आप हर फ्रेम को पॉज करके देखना चाहोगे फिर से एक बार। अगर हम बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो लोकगीत प्लस ट्राइबल बीट्स प्लस हंटिंग चांट्स। अगर हम साउंड डिज़ाइन की बात करें तो भूता कोला की आवाज़, नेचर की गूंज, सब रियल है। अगर हम बात करें मूवी की स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म की, तो मिथ प्लस मॉडर्न सिनेमा का ब्लेंड है, परफेक्टली मिक्स हो जाता है। ये फिल्म एक हाई क्वालिटी विजुअल्स के साथ ही आती है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें दूसरी ओर, दूसरा है कल्चर कनेक्ट। भारत के हर कोने में लोग कनेक्ट कर पाए। ये सिर्फ कर्नाटका की स्टोरी नहीं है, पूरे देश की है। अगर अगली स्ट्रेंथ की बात करूँ तो हाई रिपीट वैल्यू, जैसे लोग 2 या 3 बार देखने गए। इसका रीज़न था स्टोरी का डेप्थ और वाइब। अगला पॉइंट है पैन इंडिया क्रेज़। हिंदी, तमिल, तेलुगु वर्जन भी इक्वलिटी चल रहा था। इसी वजह से मूवी अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग मूवी थिएटर में चल रही है। जिस मूवी में स्ट्रेंथ है वहीं पे वीकनेस भी होती है, जैसे कि स्लो मूवमेंट्स। बीच में कहानी कभी कभी स्लो हो जाती है, सब लोग बोर हो जाते हैं। बट मूवी एक्सपेक्टेशन पहले की तरह से कंपैरिजन होना ऑब्वियस था। कुछ लोगों को ये उतनी शॉकिंग नहीं लगी। अगली वीकनेस की बात करें, नॉट फॉर ऑल ऑडियंस। जिनको मास मसाला चाहिए उनके लिए ये थोड़ा इंटेंस हो सकता है। और लास्ट वीकनेस ये है कि डबिंग इश्यूज़। कुछ लैंग्वेज में वॉइस स्कैन परफेक्ट नहीं था, इसलिए एक्सपीरियंस कन्नड़ा वर्जन में ही मिला। अगर इम्पैक्ट ऑफ लेगेसी की बात करें, कांतारा चैप्टर 1 ने प्रूव कर दिया कि बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड 2025 की टॉप 3 ग्रॉस ओवर में शामिल हो चुके हैं। कन्नड़ा सिनेमा का ऑल टाइम टॉप ग्रॉस ओवर बनने की रेस में है। अगर हम कल्चर इम्पैक्ट की बात करें तो भूतो कोला देव और लोकल रिचुअल्स को नेशनल ऑडियंस तक पहुंचाया गया है। अगर बात करें, मूवी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, नेचर और कल्चर से जुड़ना चाहते हैं तो कांतारा चैप्टर 1 मस्ट वॉच। ये फिल्म सिर्फ दिखती नहीं, महसूस करवाती है। हर बीट, हर फ्रेम, हर इमोशन को। अगर बात करें रेटिंग की तो 5/4.5 को ये फिल्म देखनी चाहिए। अगर आपको RRR और बाहुबली पसंद आई तो ये उससे ज़्यादा ग्राउंडेड और इंटेंस है। अगर आपको कल्चर बेस्ड सिनेमा पसंद है तो ये उस लीग में सबसे आगे है। और अगर आप रियल सिनेमा देखना चाहते हो तो कांतारा चैप्टर इज़ कॉलिंग। अगर चाहते